मां हिंगलाज की कथा। वह स्थान जहां पहुंचकर शब्द थम जाते हैं और विज्ञान भी उत्तर देने से पहले ठहर जाता है। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ देखा नहीं, अनुभव किया जाता है। प्रिय भक्तों, जहां रास्ते समाप्त हो जाते हैं, वहीं से एक दूसरी यात्रा शुरू होती है। यह साधारण यात्रा नहीं, यह एक तप है, एक आवाहन है उस अदृश्य शक्ति का जो सृष्टि के मूल में छिपी है, और उस शक्ति का नाम है माता हिंगलाज। कहा जाता है कि हिंगलाज माता मंदिर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कठोर तपती धरती पर स्थित है, अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे समझने में सदियां बीत गईं, पर उत्तर आज भी अधूरा है। चारों ओर पथरीले पहाड़, वीरान रेत और शांत बहती हिंगोल नदी, मानो प्रकृति खुद यहाँ मौन साधे खड़ी हो। कुछ लोग इसे एक साधारण मंदिर मानते हैं, कुछ इसे शक्तिपीठ कहते हैं, और कुछ इसे एक जीवित ऊर्जा केंद्र, जहां आज भी दिव्य चेतना स्पंदित होती है। परंतु सच्चाई क्या है? क्या यह वही पवित्र स्थल है जहां माता सती का शीश गिरा था? क्या आज भी यहाँ देवी की चेतना उसी शक्ति के साथ विद्यमान है, या यह केवल एक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास के रूप में आगे बढ़ती रही? बलूचिस्तान, जहां आज जाना भी जोखिम भरा माना जाता है, कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले यही भूमि ऋषियों की तपस्थली थी, यही साधकों ने ध्यान किया, और यही स्वयं भगवान शिव ने गहन मौन धारण किया। कई मान्यताओं के अनुसार यह स्थान एक दिव्य ऊर्जा केंद्र या एनर्जी ग्रिड का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस स्थान को तो हजारों साल पहले ही एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जा चुका था। फिर भी प्रश्न वही है, माता हिंगलाज कौन है और यह स्थान इतना रहस्यमय क्यों है? कथा उस समय से शुरू होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर पाते हुए यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह केवल एक देह का अंत नहीं था, यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के टूटने का क्षण था। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका शांत ध्यानमग्न स्वरूप भस्म हो गया। वियोग और क्रोध में वे विकराल हो उठे। उन्होंने माता सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और समस्त ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका यह तांडव इतना भयानक था कि सृष्टि के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, ताकि भगवान शिव का यह प्रलयकारी तांडव थम सके। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई, लेकिन बलूचिस्तान की उस रहस्यमयी भूमि हिंगलाज माता मंदिर पर जो भाग गिरा, वह कोई साधारण अंग नहीं था, वह था माता का सिर। सिर जो चेतना का केंद्र है, विचारों का आधार है और निर्णय की शक्ति का स्रोत है। इसी कारण माता हिंगलाज को सबसे प्राचीन, सबसे जागृत और अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे कालिका पुराण और तंत्र चूड़ामणि में इस स्थान को चेतना पीठ कहा गया है। यहाँ तक कि शिव महापुराण में भी वर्णन मिलता है कि जहाँ सती का शीश गिरा, वह स्थान ब्रह्मा चेतना का केंद्र बन जाएगा। कहा जाता है कि वही चेतना आज भी उस गुफा में विद्यमान है, एक ऐसे पत्थर के रूप में जिसे मूर्ति कहना शायद उचित नहीं, परंतु उनके सामने पहुंचते ही स्वयं ही सिर झुक जाता है। वहां कोई आंखें नहीं, फिर भी वह सब कुछ देखती है। वहां कोई शब्द नहीं, फिर भी हर प्रार्थना सुनी जाती है। यह वह स्थान है जहां लोग केवल रोते नहीं, भीतर से पिघल जाते हैं, जहां मनोकामनाएं मांगी नहीं जाती, बिना कहे ही पूरी हो जाती है। और ऐसा विश्वास है कि यहाँ मां स्वयं चुनती है कौन उनके दर्शन के योग्य है। इस रहस्यमय गुफा में जहां विज्ञान मौन हो जाता है, वहीं आस्था पूरे विश्वास के साथ पुकारती है, मां यही है। कई यात्रियों ने यह भी अनुभव साझा किया है कि गुफा के भीतर उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा। एक कोने में कोई साधु ध्यानमग्न बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी, शरीर पूर्णतः स्थिर, और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। पर जैसे ही कोई उनके समीप जाने का प्रयास करता,
वह साधु अचानक अदृश्य हो जाते, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या वे कोई सिद्ध योगी थे या स्वयं माता हिंगलाज की दिव्य ऊर्जा का ही एक रूप? इस रहस्य का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं, और शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। यह केवल देखा नहीं जाता, इसे अनुभव किया जाता है। एक बात जो लगभग हर यात्री एक ही स्वर में कहता है, जैसे ही कोई हिंगलाज माता मंदिर की गुफा के भीतर कदम रखता है, उसका हृदय अचानक भारी हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को अपनी ओर खींच रही हो। और जब वही व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसे महसूस होता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा, कुछ बदल चुका होता है अंदर, बहुत गहराई में। जो भी वहां गया है, लौटकर अक्सर एक ही अनुभव साझा करता है, उस ज्योति को देखना आंखों का नहीं, आत्मा का अनुभव है। कई भक्त बताते हैं कि जैसे ही वे उस दिव्य ज्योति के निकट पहुंचे, उनकी आंखें स्वतः बंद हो गईं। परंतु अंधकार के स्थान पर उन्हें एक प्रचंड प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में मानो मां की एक झलक उभर रही हो। कुछ ने तो यह भी अनुभव किया कि उसी प्रकाश से एक योगी प्रकट हुआ, सफेद वस्त्रों में, शांत मुस्कान लिए। वह धीरे से कहता है, शक्ति को देखने नहीं, समझने आओ। जब समझ जाओगे तब मां स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगी। लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं, वह योगी कहीं नहीं होता, मानो वह उसी ज्योति का एक अंश था जो आया और फिर उसी में विलीन हो गया। अब प्रश्न उठता है, यह ज्योति क्या है? अनेक साधकों का मानना है कि यह कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, एक ऐसा बिंदु जहां अदृश्य शक्तियां एकत्रित होती हैं। कुछ खगोलविदों के अनुसार भी यह क्षेत्र एक पावर स्पॉट की तरह है, जहां अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी ऊर्जा तरंगे पृथ्वी से संपर्क करती हैं। क्या यह मात्र संयोग है कि वही स्थान माता हिंगलाज की शाश्वत ज्योति का केंद्र भी है, या यह संकेत है कि यह ज्योति स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है? एक और रहस्य, यह ज्योति कभी बुझती क्यों नहीं? किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंडित किया, तो जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां ऊर्जा के अदृश्य केंद्र बन गए। मां हिंगलाज में उनका शीश गिरा और तभी से यहां यह ज्योति प्रज्वलित है। कहा जाता है, जब तक यह ज्योति जलती रहेगी, सृष्टि में शक्ति का संतुलन बना रहेगा। लेकिन इस स्थान का रहस्य केवल ज्योति तक सीमित नहीं है। मान्यता है कि इस गुफा में जहां ना दिन का भान होता है, ना रात का। कहा जाता है कि कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हिंगलाज माता मंदिर में मां का साक्षात अनुभव किया है। वे मां से संवाद करते हैं, पर शब्दों से नहीं, ऊर्जा के माध्यम से। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख मिलता है। एक साधक कई दिनों की कठिन यात्रा करके माता के दर्शन हेतु पहुंचा। वह अत्यंत थका हुआ था, भूखा था और गुफा के बाहर ही अचेत होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने देखा एक वृद्ध साधु उसके पास बैठे हैं। वे उसे अपने हाथों से पानी पिला रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी, स्पर्श में एक ठंडक और स्वर बेहद कोमल। पर जैसे ही साधक संभल कर बैठा, वह साधु अचानक अदृश्य हो गए। जब उसने यह बात वहां के स्थानीय लोगों को बताई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, मां के किसी सिद्ध योगी ने तुम्हारी सहायता की है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। कहा जाता है कि ये योगी साधारण नहीं होते, वे भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जा चुके हैं और सूक्ष्म रूप में आज भी मां की सेवा में लगे हैं। वे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका मन पूर्णतः निर्मल और श्रद्धा से भरा होता है। यह गुफा ही उनकी कुटिया है, वह दिव्य ज्योति ही उनका दीपक है और माता हिंगलाज ही उनकी साधना। मां हिंगलाज की एक और विशेषता है उनका अदृश्य मार्गदर्शन। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, बिना किसी नक्शे के, बिना स्पष्ट रास्तों के, सिर्फ मां के नाम का सहारा लेकर। इन पथरीले पहाड़ों में ना कोई संकेत होता है,
ना कोई मार्गदर्शक, फिर भी लोग सही स्थान तक पहुंच जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दिशा दे रही हो। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। जब वे रास्ता भटक गए तो दूर एक पहाड़ी पर सुनहरी रोशनी दिखाई दी। जब वे उस रोशनी की ओर बढ़े तो वही उन्हें मां की गुफा तक ले गई। कुछ ने बताया कि रात के अंधेरे में एक सफेद नाग उनके आगे आगे चलता रहा और जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे वह नाग अचानक चट्टानों में विलीन हो गया। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने मां के अदृश्य स्पर्श को महसूस किया। जब वे थककर बैठ गए, निराश होकर रोने लगे, तभी किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उस एक स्पर्श से उनके भीतर नई ऊर्जा जाग उठी, मानो मां ने स्वयं उन्हें संभाल लिया हो। यही कारण है कि कहा जाता है, मां हिंगलाज केवल दर्शन नहीं देती, वह अपने भक्तों का मार्ग भी स्वयं प्रशस्त करती है। मां हिंगलाज की सबसे अद्भुत शक्ति यही मानी जाती है। वह दिखाई नहीं देती, फिर भी हर क्षण अपने भक्तों के साथ होती है। कहा जाता है, एक बार एक साधक ने एक वृद्ध योगी से पूछा, मां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? योगी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मार्ग बाहर नहीं भीतर खोजो। जिस दिन तुम स्वयं को भूल जाओगे उसी दिन मां तुम्हें पहचान लेंगी। बलूचिस्तान के वीरान तपते पर्वतों के बीच स्थित हिंगलाज माता मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े नजर आते हैं। यहाँ हर युग में एक अजीब सा अनुभव होता है, जहाँ विज्ञान की सीमाएं समाप्त होने लगती हैं और रहस्य आरंभ हो जाता है। कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की ऊर्जा को मापने का प्रयास किया, लेकिन जो परिणाम सामने आए वे सामान्य नहीं थे। यहाँ की चट्टानों में एक अनोखी कंपन महसूस की गई, मानो वे जीवित हों। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्तर असामान्य रूप से अधिक पाया गया। कुछ स्थानों पर तो आधुनिक उपकरण भी जवाब दे देते हैं। जीपीएस काम करना बंद कर देता है, कंपास की सुई दिशा खो देती है और कभी कभी ड्रोन भी अचानक नियंत्रण खोकर गिर पड़ते हैं। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों के मन में एक ही प्रश्न उठाया, क्या यह स्थान किसी अदृश्य ऊर्जा द्वार या ब्रह्मांडीय केंद्र का संकेत है? वहीं प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना कुछ और ही है। उनके अनुसार इस क्षेत्र की चट्टानों में ग्रहों की सूक्ष्म ध्वनियां समाहित हैं। कई साधकों ने अपने ध्यान में यह अनुभव किया है कि यह गुफा मानो आकाशीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जैसे अदृश्य तार इसे ब्रह्मांड से जोड़ रहे हों। इसलिए कहा जाता है, यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह ब्रह्मांडीय चेतना का एक द्वार है। इस स्थान की महिमा केवल रहस्य और ऊर्जा तक सीमित नहीं है, यहाँ से जुड़ी कथाएं युगों युगों तक फैली हुई हैं। किंवदंती है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वे ब्राह्मण हत्या के दोष से ग्रसित हो गए। उन्होंने इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा और उन्हें एक ही उत्तर मिला, मां हिंगलाज के पास जाओ। कहा जाता है कि श्री राम ने इस कठिन यात्रा को पैदल तय किया। तपती रेत, पथरीले मार्ग और अग्नि सी जलती हवाओं के बीच वे आगे बढ़ते रहे। जब वे मां के धाम पहुंचे तो उनके हृदय में पश्चाताप था और आंखों में विनम्रता। जैसे ही उन्होंने मां हिंगलाज के दर्शन किए, उनके चारों ओर एक दिव्य नीली ज्योति फैल गई और उसी क्षण उन्हें भीतर से एक अनुभूति हुई, तुम्हारा दोष क्षमा हुआ। इसी प्रकार पांडव भी अपने वनवास काल में यहाँ आए थे। चारों ओर से निराशा और कठिनाइयों से घिरे हुए वे मां के दरबार में पहुंचे। कहा जाता है कि वहां उन्हें एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर स्मरण रखना, जहां धर्म है वहीं मैं हूं। यही मां हिंगलाज की महिमा है। वह केवल दर्शन नहीं देती, वह दिशा देती है, संरक्षण देती है और सही समय पर अपने भक्तों को उनके मार्ग का बोध कराती है। माता हिंगलाज का यह पवित्र धाम, हिंगलाज माता मंदिर, भारत की सीमा से लगभग 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला क्षेत्र में स्थित माना जाता है। हिंगोल नदी के किनारे वीरान पहाड़ियों और कठिन रास्तों के बीच बसा
यह स्थान जितना दूर है उतना ही रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर भी माना जाता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, लेकिन हर कदम श्रद्धा और विश्वास से भरा होता है, क्योंकि यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे भक्त अपने भीतर महसूस करते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा भाव से मां के दरबार तक पहुंचता है वह खाली नहीं लौटता बल्कि एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार मां ने एक बार वरदान दिया था कि जो भक्त चूल की परंपरा निभाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। चूल एक विशेष अनुष्ठान बताया जाता है जिसमें मंदिर के बाहर अंगारों की लंबी परत तैयार की जाती थी। श्रद्धालु उन अंगारों पर चलकर मंदिर में प्रवेश करते थे। ऐसा माना जाता था कि इस दौरान उन्हें कोई विशेष पीड़ा महसूस नहीं होती थी, जिसे भक्त मां की कृपा मानते थे। हालांकि वर्तमान समय में यह परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। माता हिंगलाज की विशेषता केवल एक ही समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह स्थान लंबे समय तक विभिन्न आस्थाओं के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र माना जाता रहा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मां हिंगलाज को नानी पीर के रूप में सम्मान देते थे। वे यहाँ आकर अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ावा अर्पित करते थे। इस प्रकार हिंगलाज माता मंदिर को केवल एक शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और आपसी सम्मान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो भक्तों, यह थी माता हिंगलाज की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कहानी जहां आस्था और अनुभव मिलकर एक अलग ही संसार रचते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां हिंगलाज।